साल 2022 का विधानसभा चुनाव, सबको लग रहा था कि इस बार तो उत्तराखंड में कांग्रेस आ जाएगी। माहौल भी था। बीजेपी 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी थी। कांग्रेस बदलते मुख्यमंत्रियों पर बीजेपी को घेर भी रही थी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो फिर से बीजेपी ने सरकार बना ली और कांग्रेस के नेता धीरे धीरे टूटने लगे। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर परिवहन मंत्री चंदन दास के निधन के बाद अब एक बार फिर से उपचुनाव की घोषणा हुई है और चुनाव के नामांकन से ठीक पहले कांग्रेस का एक और महत्वपूर्ण विकेट गिर चुका है। पिछले चुनाव में बागेश्वर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे वो आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में बागेश्वर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रंजीत दास थे। रंजीत दास कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके गोपाल रामदास के बेटे हैं। उनके पिता उस दौर से कांग्रेस में थे जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज कांग्रेस का वर्षों पुराना कार्यकर्ता पासा पलट चुका है। अब आप ये भी जानिए कि आखिर रंजीत दास बीजेपी में क्यों गए। क्या इसके पीछे टिकट न मिलने का खेल है या बीजेपी जो दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। कांग्रेस की ओर से विधायक प्रत्याशी रहे रंजीत दास के बीजेपी में आने पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बागेश्वर विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे रंजीत दास ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। रंजीत जी को भाजपा परिवार में हार्दिक बधाइयां और उनका अभिनंदन। लेकिन अब इस बदलाव का असली कारण समझिए। कैबिनेट मंत्री चंदन दास के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके लिए 10 से 17 अगस्त के बीच में नामांकन होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से विधायक प्रत्याशी के तौर पर एक नया नाम सामने आ रहा है और वह नाम है बसंत कुमार का। और बसंत कुमार पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर बागेश्वर विधानसभा सीट से खड़े हुए थे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि रंजीत दास का नाम उपचुनाव के प्रत्याशियों के लिए बनाए गए पैनल में था। दास को अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है। उनके पिता को कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बनाया था। तो ये बदलाव कुल मिलाकर टिकटों को लेकर है। कांग्रेस में टिकट मिलने की संभावनाएं तो बसंत कुमार की ज्यादा लग रही थी। हालांकि रंजीत दास को बीजेपी की ओर से भी टिकट मिलना ना के बराबर है। बीजेपी की ओर से इस चुनाव के लिए 3 नाम चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संभावनाएं स्वर्गीय चंदन दास की पत्नी पार्वती दास और उनके बेटे गौरव दास का मैदान में उतारा जाना बताया जा रहा है। बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगे झटके पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ये खबर आपके लिए बागेश्वर से जगदीश पांडे और देहरादून से अंकित शर्मा ने भेजी है। मैं आपके साथ नरेश कोश्यारी। देखते रहिए उत्तराखंड तक।